बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिक्स ओवरहेड वेरिएंस की बात करेंगे। अपने लास्ट लेसन में हमने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की बात की थी और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर बेसिक वेरिएंसेस को अगर हम कंटिन्यू करें, जिस तरह हमने मटेरियल की वेरिएंसेस किए और लेबर की वेरिएंसेस किए, तो उसके बाद फिर हमारा टॉपिक था एफ ओ एच वेरिएंस। और एफ ओ एच वेरिएंस में हमने दो किस्म के वेरिएंस पढ़ने थे। एक थे वेरिएबल एफ ओ एच वेरिएंस और दूसरे थे फिक्स एफ ओ एच वेरिएंस। तो फिक्स एफ ओ एच वेरिएंस आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फिक्स एफ ओ एच वेरिएंस क्या होते हैं और कितने मेथड्स के जरिए कैलकुलेट होते हैं, और इनको इनकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो क्या है, इनकी वजूहात क्या होती हैं और हमने इनको किस तरह अकाउंट फॉर करना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फिक्स एफओएच वेरिएंस क्या होते हैं। फिक्स एफओएच वेरिएंस एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स एफओएच एंड द बजटेड और एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स। देखिए, वो ये कहता है कि जो फिक्स एफओएच वेरिएंस है वो दो चीजों को का डिफरेंस है। एक है एक्चुअल फिक्स एफओएच, ऐसे एफओएच जो एक्चुअली तौर पर हमने इनकर किए हैं, और उसका डिफरेंस लेंगे हम एब्जॉर्ब फिक्स एफओएच के साथ। और एब्जॉर्ब फिक्स एफओएच भी एक फर्दर फार्मूले के जरिए कैलकुलेट होंगे। जिस वक्त मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाने लगूंगा तो तब मैं आपको बता दूंगा कि एब्जॉर्ब फिक्स एफओएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये जो फिक्स एफओएच वेरिएंस है ये क्यों किया जाता है, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, और एफिशिएंसी को चेक कर सकें और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को भी चेक कर सकें कि हमने कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज कर रहे हैं या अंडर कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी के बारे में भी देखेंगे कि हम हमारे जो मशीन प्लांट या इस किस्म की जो भी कोई चीज़ें हैं जिससे हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम है या ज़्यादा है। अगर हम अपने लेबर की बात करें तो लेबर से हम कम काम ले रहे हैं या ज़्यादा काम ले रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से जिस वक्त हम फिक्स एफर्ट वेरिएंस की बात करते हैं तो हम ये चाह रहे होते हैं कि हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, एफिशिएंसी को चेक कर सकें और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देख सकें। तो इसमें दो किस्म के मेथड हैं फिक्स एफएच वेरिएंस को कैलकुलेट करने के। दो किस्म के मेथड्स हैं या दो किस्म की वेज हैं, दो तरीकों से हम फिक्स एफएच वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए फिक्स एफएच वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए फिक्स एफएच वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं कि अगर फिक्स एफएच वेरिएंस कैलकुलेट करना है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रख लें कि फिक्स एफएच वेरिएंस जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले तो जो है ना वो प्री डिटर्मिन्ड एफओएच रेट कैलकुलेट करना होता है। प्री डिटर्मिन्ड एफओएच रेट कैलकुलेट करना होता है, और इसमें भी दो तरीकों से हम फिक्स एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं या प्री डिटर्मिन्ड एफओएच रेट कैलकुलेट करते हैं। और वो तरीकेकार क्या है, या तो हम यूनिट्स के जरिए कैलकुलेट करते हैं या फिर हम लेबर आवर्स के जरिए कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, बजटेड फिक्स एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स या बजटेड नंबर ऑफ लेबर आवर्स। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, प्री डिटर्मिन्ड फिक्स एक्स एफओएच रेट, ठीक है। और इसका जो वेरिएंस है, वेरियस अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर। वो कहता है कि फिक्स एफओएच वेरिएंस जो है वो एक्सपेंडिचर की वजह से वेरिएंस आता है या प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से आता है। और प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से जब आता है तो उससे फर्दर दो किस्म के वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं, और वो होते हैं कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब आ जाते हैं कि फिक्स एफओएच वेरिएंस की हम टाइप्स की बात करते हैं कि वो कौन कौन से वेरिएंसेस हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। और टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस फर्दर दो किस्म के मजीद वेरिएंस कैलकुलेट होंगे। एक होगा फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा होगा फिक्स एफओएच
वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो बेसिकली हमने इन दो वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। जब इन दो वेरिएंस को हम जब क्लब कर देते हैं या कंबाइन कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस बन जाता है। देखते हैं कि टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस का फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, एक्चुअल फिक्स एफओएच माइनस एब्जॉर्ब फिक्स एफओएच। जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वो बन जाता है टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस। और ये जो टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, या अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस जो है वो किस किस चीजों पर मुश्तमिल होता है, तो वो कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स द टोटल difference between the what was the actually incurred and what was the charge to production। वो कहता है कि एक्चुअली तौर पर हमने कितने एफओएच इनकर किए हैं और हमने प्रोडक्शन को कितने चार्ज किए हैं। जाहिर है हम जिस वक्त एब्जॉर्ब एफओएच की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने फिक्स एफओएच कितने चार्ज किए हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारा फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। उसका फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल फिक्स एफओएच माइनस बजटेड फिक्स एफओएच। ये फार्मूलाज जो है वो आप साथ साथ नोट करते रहें ताकि जो है वो जिस वक्त हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे ये फार्मूलाज जो है ना हमें याद हों। तो हमने फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला क्या लिखना है, एक्चुअल फिक्स एफओएच माइनस बजटेड फिक्स एफओएच। ये बात मैं याद करवा दूं आपको कि टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस के दो ब्रांचेस बनेगी। एक होगा फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा होगा फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। तो जो पहली ब्रांच है फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उसका फार्मूला है एक्चुअल फिक्स एफओएच माइनस बजटेड फिक्स्ड एफओएच। और ये जो फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज में ये नजर आएगा, तो वो ये कहता है कि इंडिकेट वेदर द एक्चुअल फिक्स एफओएच एक्सपेंसेस वर इन लाइन विद द बजटेड। वो कहता है कि जी हमारे जो एक्चुअल फिक्स एफओएच हैं वो बजटेड फिक्स एफओएच के बराबर है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। अगर आपका ये आंसर फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर इस तरह शो हो रहा है जैसे अगर एक्चुअल फिक्स एफओएच ज्यादा है और बजटेड कम है तो इसका मतलब ये है कि वो अनफेवरेबल है। और अगर एक्चुअल फिक्स एफओएच कम है और बजटेड फिक्स एफओएच ज्यादा है तो वो फेवरेबल शो करता है। और अगर वो फेवरेबल शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो चुकी है या कॉस्ट कंट्रोल हो रही है। और अगर ये जो आपका एडवर्स वेरिएंस है, अगर ये एडवर्स है तो फिर इसका मतलब है कि कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही। ये वेरिएंस होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो उसकी दो वजूहात हैं। वो कहता है कि अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट। वो कहता है कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपकी कॉस्ट ज्यादा है और वो कॉस्ट कैसे कैसे नजर आएगी आपको आपके क्वेश्चन में, या तो रेंट की अमाउंट होगी या इंश्योरेंस की अमाउंट होगी या डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी। और दूसरी वजह क्या हो सकती है, अनप्लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कि हमने अनप्लैंड कुछ खर्चे कर दिए हैं, कुछ ऐसे खर्चे कर दिए हैं जो अनप्लैंड थे, जो हमारी प्लानिंग के अंदर नहीं थे, जो हमने पहले से सोचे हुए नहीं थे, अचानक हमें जो है वो एक्सपेंसेस करने पड़ गए। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहेंगे या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कहेंगे। और उसके बाद है फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। अब देखिए ये वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या है, फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला है एब्जॉर्ब फिक्स एफओएच माइनस बजटेड फिक्स एफओएच। जब इसको डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस जो है वो दो चीजों के जरिए शो हो रहा होगा या दो वजूहात की बिना पर शो होगा। अराइज व्हेन द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि जी आपने जो प्लान किया हुआ था, प्रोडक्शन प्लान की हुई थी यूनिट्स की सूरत में, अगर आपने प्रोडक्शन प्लान की हुई है 1000 यूनिट फॉर एग्जांपल और आपने 1100 यूनिट पैदा कर दिए हैं तो आपका वेरिएंस क्या होगा, फेवरेबल होगा। और अगर आपने कम पैदा किए हैं तो इसका मतलब ये कि आपका जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल होगा। तो वॉल्यूम वेरिएंस का कॉन्सेप्ट यही है कि आपने अपनी जो प्रोडक्शन की है वो बजटेड प्रोडक्शन से ज्यादा की है या बजटेड प्रोडक्शन से कम की है। अगर ज्यादा की है तो फेवरेबल वेरिएंस होगा और अगर कम की है तो अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। वो कहता है फिक्स एफओएच जो वॉल्यूम वेरिएंस है इसकी भी फर्दर दो इकसाम हैं, मींस कि इसकी भी दो शाखें बनती हैं। एक शाख का नाम है फिक्स एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा है फिक्स एफओएच
एफिशिएंसी वेरिएंस। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिक्स एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस क्या है। उसका फार्मूला क्या होगा? फिक्स एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला होगा एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड माइनस बजटेड आवर्स। जब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट। और ये हमने बहुत शुरू में कैलकुलेट कर लिया था। जब जैसे ही हमने लेक्चर शुरू किया था तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था कि जब कभी भी हम स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या लिखते हैं? बजटेड फिक्स एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी। अब बजटेड कैपेसिटी जो है ना वो नंबर ऑफ लेबर आवर्स भी हो सकता है और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस भी हो सकता है। तो दोनों के जरिए कैलकुलेट हो सकता है। तो चूंकि हमने कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो कैपेसिटी वेरिएंस में हमें नंबर ऑफ आवर्स की बात करेगा वो। और नंबर ऑफ आवर्स की कैसे बात करेगा? एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है। तो अब ये किस चीज को शो कर रहा है? इसका मतलब ये है कि हमने अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज सही तरीके से की है या नहीं की। अगर कम कैपेसिटी यूटिलाइज की है तो अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा, और अगर हमने कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज की है तो हमारा फेवरेबल वेरिएंस आएगा। ठीक है। और ये जो कैपेसिटी वेरिएंस है इसकी वजूहात क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी वजूहात हैं। वो कहता है कि मशीन ब्रेक डाउन और लेबर शॉर्टेज। अगर हमारी मशीन बार बार बंद हो रही है या हमारा प्लांट बार बार बंद हो रहा है तो बंद होने की वजह क्या है? कोई भी वजह हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो सकता है, बिजली जा सकती है, बिजली जाने की वजह से मशीन बंद हो जाएगी, मशीन बंद हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये कि हमने कैपेसिटी को सही यूटिलाइज नहीं किया और हमारा जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके उलट क्या बात है कि ओवर टाइम वर्क, कि अगर हम मजदूरों से ज़्यादा काम लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगा के प्रोडक्शन करते हैं, रेगुलर आवर्स भी जो है ना वो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और ओवर टाइम के जरिए भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमने कैपेसिटी को बेस्ट यूटिलाइज किया। बेस्ट यूटिलाइज किया इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा की है, नंबर ऑफ लेबर आवर्स ज़्यादा काम दिया है। तो उससे क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा यूटिलाइज होने की वजह से आपका जो वेरिएंस है वो फेवरेबल आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर ये बात याद रखनी है आपने कि कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका प्लांट जो है वो वर्क कर रहा है और उसने जो है ना वो फॉर एग्जांपल 2000 घंटे काम करना है, तो अगर आपने जो है ना वो 2000 घंटों से ज़्यादा काम किया है तो इसका मतलब ये कि अपने कैपेसिटी को बेस्ट यूटिलाइज किया है। और ज़्यादा यूटिलाइज करने का मतलब ये कि फेवरेबल है, और कम यूटिलाइज करने का मतलब है अनफेवरेबल है। ठीक हो गया। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है? फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस स्टैंडर्ड और इसका डिफरेंस लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। और वो कहता है कि फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस किस चीज़ को मैयर करता है? मैयर हाउ एफिशिएंटली लेबर एंड मशीन आर यूज। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि कितनी जो है वो एफिशिएंटली आपने लेबर को या मशीन को यूज किया है। फेवरेबल कब होगा? इफ एक्चुअल आवर्स वर्कड आर लेस देन द स्टैंडर्ड आवर्स। वो कहता है कि एक्चुअल आवर कम है और स्टैंडर्ड आवर ज्यादा है, तो फिर क्या होगा कि ये आपका फेवरेबल होगा। और अगर वो कहता है अनफेवरेबल कैसे होगा? इफ द एक्चुअल आवर्स आर हायर, इफ द एक्चुअल आवर्स आर हायर सजेस्टिंग इनएफिशिएंसीज। वो कहता है कि अगर एक्चुअल आवर्स ज्यादा हैं और उसके बाद आपका स्टैंडर्ड और कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको एफिशिएंटली यूज नहीं किया, और एफिशिएंटली यूज ना करने की वजह से अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। इसकी वजूहात क्या होती हैं? फिक्स एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस की वजूहात ये हो सकती है कि स्किल्ड वर्कफोर्स एंड ऑटोमेशन, कि आपकी कंपनी जो है ना वो स्किल्ड वर्कफोर्स यूज कर रही है या ऑटोमेशन यूज कर रही है, इसलिए आपका जो वेरिएंस है वो फेवरेबल आएगा। और अगर इनएफिशिएंसीज ड्यू टू पुअर ट्रेनिंग, मशीन फेलियर और स्लो लेबर, तो फिर आपका जो वेरिएंस है वो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जी अगर फिक्स एफएच वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए कैलकुलेट करना पड़ जाए तो वो क्या होगा? तो सबसे सिंपल बात ये है कि फिक्स एफएच वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही वेरिएंस कैलकुलेट होता है और उसका नाम होता है फिक्स एफएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस।
एक ही वेरिएंस है, इसमें दूसरा वेरिएंस नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएंस है और उसका नाम क्या है, फिक्स एफएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग हो, फिक्स एफएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला भी सेम होता है और उसका आंसर भी सेम आता है। फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल फिक्स एफएच माइनस बजट फिक्स एफएच। जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, फिक्स एफएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस बन जाएगा। और वो कहता है द ओनली वेरिएंस कंसीडर्ड एज फिक्स कॉस्ट डू नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। कि वो कहता है कि फिक्स कॉस्ट जो है ना वो प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए एक ही वेरिएंस कैलकुलेट होगा। और इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस प्रोवाइडेड डीपर इनसाइट इनटू द कॉस्ट कंट्रोल। हम फिक्स एफओएच वेरिएंस के जरिए हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी को इन्हेंस कर सकते हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा जो कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है तो हम उसको इन्हेंस कर सकते हैं। businesses can use these variance। वो कहता है कि जी ये वेरिएंस क्यों यूज किया जाता है, टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ओवररन। कि हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं हमारी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं जा रही। ठीक है, हम इसलिए फिक्स एफर्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि जी इंप्रूव लेबर एंड मशीन एफिशिएंसी, हम अपनी लेबर की को भी इंप्रूव करना चाहते हैं और मशीन की एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए भी फिक्स एफर्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। और आखिरी क्या है, ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड कैपेसिटी यूटिलाइजिंग। हम अपनी प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग को भी जो है ना ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं और कैपेसिटी को भी अच्छा यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, इसलिए हम फिक्स एफर्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। और आखिर में फाइनल थॉट वो ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोवाइड अ डिटेल एनालिसिस ऑफ फिक्स एफओएच वेरिएंस। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसके जरिए हम डिटेल एफओएच वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम इसके जरिए दो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एक होगा फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक होगा फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस के जरिए भी फर्दर दो किस्म के वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, एक होगा फिक्स एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा क्या होगा, फिक्स एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसलिए वो कहना चाह रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए हम ज़्यादा डिटेल से जो है ना वो फिक्स एफओएच वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए हम सिर्फ एक ही वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या होगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना हमारा फोकस होगा और मेकिंग इट सिंपलर एंड मोर सूटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए जो है ना ये मार्जिनल कॉस्टिंग का मेथड यूज होता है। अगर मैं कहूँ आपको कैटेगराइज करके कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्यों यूज किया जाता है, तो इसका जवाब ये है कि यूजफुल फॉर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं, लेकिन जब कभी भी हम डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे होते हैं तो फिर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं। चलें जी, अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करने आ जाएंगे, क्योंकि फार्मूलाज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन जो है ना वो आपके सामने रखता हूँ और उनको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, आप इसको रीड करें और इसको देखें और उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वो ये कहना चाह रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ कंपनी फॉर पीरियड 4 की ये इंफॉर्मेशन है। और सबसे पहले वो कहता है बजटेड, बजट उसने पहले शो करवाया हुआ है। बजटेड एक्सपेंडिचर क्या है, $22,960। और बजटेड प्रोडक्शन क्या है, 6,560 यूनिट्स। ठीक है, और एक्चुअल तौर पर जो है वो हमने कितने एक्चुअल फिक्स एफओएच इनकर किए हैं, 24,200। और एक्चुअल तौर पर प्रोडक्शन कितनी की है हमने, 6,460 यूनिट। अब सबसे पहले वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द फॉलोइंग फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। वो कहता है कि फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट क्या है। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखूंगा, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, एफ से फिक्स, ओ से ओवरहेड्स, ए से एब्जॉर्प्शन और आर से रेट। एफ ओ ए आर कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं। और एफ ओ ए आर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड
एक्सपेंडिचर, ये मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि टाइम भी बचे और मुझे भी लिखना कम पड़े, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखने के लिहाज से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कम से कम वर्ड्स में ही सारा कुछ समझा दूँ। तो सबसे पहले लफ्ज़ क्या लिखा है मैंने? बजटेड फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन। ये फार्मूला है। अब बजटेड एक्सपेंडिचर क्या लिखे हुए हैं? 22,960 डिवाइडेड बाई बजटेड प्रोडक्शन कितनी लिखी हुई है? 6,560। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 22,960 तकसीम 6,560। तो ये आ जाता है 3.5 पर यूनिट। देखें, जब हम जिससे डिवाइड करते हैं ना तो आंसर भी उसी में ही एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं यूनिट्स के साथ, बजटेड यूनिट्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 3.5 पर यूनिट। एक यूनिट का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट क्या है? 3.5। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, ये क्या मैंने लिखा हुआ है? फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उसने पूछा हुआ है कि एक यूनिट का एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, हम एक यूनिट के लिहाज से कितने एफ ओ एच एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो जवाब आया है 3.5 पर यूनिट। चले, अब दूसरी रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने सिर्फ फार्मूलाज याद करने हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा वो पूछ रहा है कि फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और आपको याद होगा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? मैं जरा रिमाइंड करवा देता हूं। एक्चुअल फिक्स एफर्ट, एक्चुअल फिक्स्ड एफर्ट, फिक्स्ड एफ ओ एच माइनस बजटेड बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच। बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच। अब जरा ढूंढें इस क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स एफ ओ एच कहाँ लिखे हुए हैं? एक्चुअल फिक्स एफ ओ एच ये लिखे हुए हैं, 24,200। ठीक है। और बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर कितने लिखे हुए हैं? 22,960। 24,200 में से 22,960 माइनस करें तो वो बनता है 1,240। अब ये देखें जरा, 1,240 आपका ये वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया हमने। यहाँ पे अब हमने फैसला करना है कि ये एडवर्स है या फेवरेबल है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो याद रखना है आपने कि जब कभी भी एक्सपेंडिचर हो और एक्चुअल ज्यादा हो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और बजटेड एक्सपेंडिचर कम हो, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब ये कि हमने पैसे ज्यादा खर्च कर लिए हैं। ज्यादा खर्च कर लिए हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट में कमी हुई है। प्रॉफिट में कमी का मतलब क्या होता है? एडवर्स वेरिएंस या अनफेवरेबल वेरिएंस। और अगर हम ये कहें कि एक्चुअल एफओएच कम है, बजटेड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि हमने पैसे कम खर्च किए हैं। कम खर्च करने का मतलब ये कि हमने पैसे बचाए हैं। पैसे बचाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। और प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा क्या शो करता है? फेवरेबल वेरिएंस शो करता है। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में ये कौन सा वेरिएंस है? एडवर्स है। ये बात याद रख लें कि जब कभी भी एक्चुअल एफर्ट ज्यादा हो और बजटेड एफर्ट
कम हो तो ये एडवर्स वेरिएंस शुरू करता है। चलें जी, दो वेरिएंस हो गए। अब हम तीसरा वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली तो ये ए बी सी डी अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। चले मैं इसको जो है ना वो फिगर्स में शो करवा देता हूँ ताकि जो है ना आपको ज़्यादा परेशानी। तीसरी रिक्वायरमेंट है फिक्स एफओएच। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं पहले कि अगर वो कहता है ना कि फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस मालूम करना है और मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए मालूम करना है, तो चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, सेम फार्मूला होता है। तो ये बात याद रख लें। अब पहले उसने दूसरी रिक्वायरमेंट में मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए पूछा हुआ है, तो हमने इसका जवाब दे दिया है। और वो कहता है कि अब मुझे दोबारा बताएं कि फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करें, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो आपने जब कभी भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए कैलकुलेट करना है तो भी सेम ही फार्मूले के जरिए कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है कि जवाब भी सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो आपको यहाँ पर सेम लेके दे रहा हूँ। सेम आंसर, सेम आंसर। अच्छा, आपने पेपर में इस तरह नहीं करना कि सेम आंसर लिख देना है। ये तो मैंने अपनी वर्किंग या जिस तरह कहते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए, लिखने से बचने के लिए मैंने आपको कह दिया है कि सेम आंसर। ठीक है, लेकिन आपने इसको अलग से कैलकुलेट खुद भी करना है ताकि आपको सवाल के अंदर पूरे नंबर मिले। लेकिन अगर आप पेपर के अंदर ये लिख के आ जाते हैं कि सेम आंसर, तो फिर वो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने इसको दोबारा से कैलकुलेट कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर सेम होता है। नंबर 4। चौथे नंबर पे क्या पूछ रहा है हमारे से, ये देखते हैं जरा। वो कहता है फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करके बताएं। तो फिक्स एफओएच, फिक्स्ड एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसका फार्मूला होगा, मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ। और ये भी जेन में रख लें कि फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस है और मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो सुन लें, फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस और मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो फिर उसमें वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होता। ये इसका जवाब है। नो वेरिएंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ये बात लिख लें, नो वेरिएंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ये आप भी नोट डाउन कर लें कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता। और अगर यही पूछता है आपसे पांचवी रिक्वायरमेंट में कि जी फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करें और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो फिर उसका फार्मूला होगा। और वो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला ये होगा कि एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए आर। एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए आर। और एफ ओ ए आर हमने पहली रिक्वायरमेंट में ही कैलकुलेट कर लिया था। और वो एफ ओ ए आर कितना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया हमने एफ ओ ए आर, ये कैलकुलेट किया। ठीक है। और उसमें से माइनस क्या करना है आपने, जब कभी भी फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो फार्मूला क्या होगा? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए आर माइनस बजटेड, बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच, फिक्स्ड एफ ओ एच। और वो आपका सवाल में दिया हुआ है। और उस सवाल में कितना दिया हुआ है? 22,960 रुपये। चलें जी, एक्चुअल यूनिट्स देखें जरा कितने हैं। ये देखें, ये लिखे हुए हैं एक्चुअल यूनिट्स 6,460। यहाँ पे लिख देते हैं 6,460। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? एफ ओ ए आर से। और एफ ओ ए आर कितना है? 3.5। तो ये कितना हो जाएगा? 6,460 ज़रब 3.5, आंसर हो जाएगा 22,610।
एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई FOIR को करने से आंसर आया 22,610। और बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर कितने हैं वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 22,960। 22,960। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? यहां पर आपको मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है, वो ये है 22,610 माइनस 22,960, आंसर आ गया 350। 350। अब ये फैसला करना है कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है। तो सुन लें, वॉल्यूम वेरिएंस ये शो करता है कि हमने जो बजट बनाया था प्रोडक्शन का, नंबर ऑफ यूनिट्स का जो बजट बनाया था, हमने उससे ज्यादा प्रोडक्शन की है या कम प्रोडक्शन की है। अगर हमने अपने बजट से ज्यादा प्रोडक्शन की है तो फेवरेबल आंसर होगा, और अगर कम प्रोडक्शन की है तो एडवर्स आंसर होगा। अब जरा देखें, हमने बजट बनाया था, प्रोडक्शन का बजट बनाया था 6,560 यूनिट का बजट बनाया था, लेकिन एक्चुअली तौर पर हमने प्रोडक्शन कितनी की है? 6,460। हमने कम प्रोडक्शन की है, तो कम प्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये जो वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस है, ये क्या होगा? एडवर्स होगा। ये अब आपको मैंने जो है ना वो सिखा दिया कि जब कभी भी आप अंडर प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर का नाम क्या होगा? अनफेवरेबल या एडवर्स। और अगर बजट से ज्यादा प्रोडक्शन की है, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है और बजटेड प्रोडक्शन कम है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। चलिए, पांच चीजें कैलकुलेट हो गई, छठी चीज कैलकुलेट करते हैं। वो कहता है एफ, रिक्वायरमेंट कह रहा है फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस फॉर द मार्जिनल कॉस्टिंग। वो कहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के लिहाज से टोटल वेरिएंस बताएं। तो ये बात याद रख लें कि मार्जिनल कॉस्टिंग में होता ही एक ही वेरिएंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग में होता ही एक ही वेरिएंस है, और वो एक वेरिएंस क्या होता है? फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और हमारे सवाल के अंदर फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर था, अ, हमने दूसरी रिक्वायरमेंट में हल किया था, 1,240 रुपये। तो हमारा जो छठे रिक्वायरमेंट्स है, उसका जवाब क्या होगा? 1,240 रुपये। और 1,240 रुपये क्या होगा? एडवर्स होगा। ठीक है। अच्छा, चूंकि उसने टोटल वेरिएंस पूछा था, और टोटल वेरिएंस जो है ना वो दो या दो से ज्यादा चीजों को जमा करके हम टोटल करते होते हैं, लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में होता ही एक ही वेरिएंस है। वही एक ही वेरिएंस को हम टोटल वेरिएंस कहेंगे। और हमारे छठी रिक्वायरमेंट जो है वो है आंसर, मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए टोटल वेरिएंस 1,240 रुपये एडवर्स। अब आए जरा थोड़ा सा क्वेश्चन को मजीद आगे लेकर चलते हैं। हमारी छठी रिक्वायरमेंट के बाद सातवीं रिक्वायरमेंट है जी रिक्वायरमेंट, जिसमें वो कह रहा है कि फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस फॉर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो कहता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए भी बताएं कि आपका जो वेरिएंस है, फिक्स एफओएच टोटल वेरिएंस, वो टोटल कितना है। तो अब हमने लेना है, एक है हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक है हमारा वॉल्यूम वेरिएंस। इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, इनको सम अप कर देंगे, तो हमारा सातवीं रिक्वायरमेंट का आंसर भी आ जाएगा। तो ये देखें जरा, मैं यहाँ पर आपको इसको सम अप करना सिखा देता हूँ। फिक्स एफओएच, फिक्स्ड एफओएच टोटल वेरिएंस, फिक्स एफओएच टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस है। और फिर इसमें किसको बेस बनाकर वेरिएंस कैलकुलेट करना है हमने? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए AC लिख रहा हूँ। ठीक है। चले, अब हमने ये देखना है कि टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, नोट डाउन कर लें। एक होता है फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा होता है फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। इन दोनों के आंसर्स हमारे सामने लिखे हुए हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर है 1,240 रुपये एडवर्स, और वॉल्यूम वेरिएंस का हमारा आंसर है 350 रुपये एडवर्स। ठीक है। दोनों एडवर्स हैं, तो दोनों एडवर्स हैं तो इन दोनों को जमा कर देंगे। 1,240 रुपये एडवर्स जमा 350 रुपये एडवर्स।
ठीक है, तो ये दोनों को जमा करेंगे तो हमारा जो वेरिएंस है वो टोटल कितना बन जाएगा, आई थिंक 1240 जमा 350, ये हो जाएगा 1590। हमारा टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए है 1590 रुपये। और चूंकि दोनों एडवर्स थे तो फिर जो टोटल आंसर होगा वो भी एडवर्स। अच्छा, ये तो इसमें हमने टोटल वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमें फिक्स एफओएच टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना है एग्जॉस्शन कॉस्टिंग के जरिए, तो इन दोनों को आंसर को क्लब कर देंगे या सम अप कर देंगे तो भी हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलें अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन में कोई इशू है तो हम उससे पूछ लें, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, ये उसका सॉल्यूशन है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वो कहता है कि जी अगर हमें वॉल्यूम वेरिएंस के जरिए फर्दर मजीद वेरिएंस कैलकुलेट करने बढ़ जाएं तो वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन भी किए हुए हैं। एक है कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा है एफिशिएंसी वेरिएंस। चले अब हम ये कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें ये कैलकुलेट हो जाएंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़ लें, मैं उतनी देर तक इसको erase कर। चलें जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द कंपनी फॉर पीरियड 4। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए हैं 22,960 रुपये और यूनिट्स कितने दिए हुए हैं, 6,560 रुपये। और साथ ही वो ये कह रहा है, ये लाइन पढ़ने वाली है, ये लाइन आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। वो कहता है कि जी इस बार जो हमने यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो रखा है वो है 2 घंटे। हमारा 2 घंटे के अंदर एक यूनिट प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं कहूँ आपको कि 6,560 यूनिट बनाने हैं तो उसके लिए कितने घंटे चाहिए होंगे, तो आपने उसको 2 से ज़रब दे देना है। और जब 2 से ज़रब देंगे तो आंसर कितना देगा, 13,120 घंटे। ये बात याद रख लें कि हमें बनाने हैं 6,560 यूनिट और एक यूनिट बनता है 2 घंटों में, तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 13,120 घंटे है, जिसमें हमने 6,560 यूनिट बनाने हैं। अच्छा, साथ ही वो कह रहा है कि एक्चुअली तौर पर हमने कितने एफएच इनकर किए हैं, 24,200 रुपये के। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की है, 6,460 रुपये। और एक्चुअल घंटे कितने यूज किए हैं, 12,600 घंटे यूज किए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात जो है वो एक्सपीरियंस की बात मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ, आप भी जो है ना इसको नोट डाउन कर लें, आपको भी ये काम आएगी। कि जब कभी भी आपकी बजटेड प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो और आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो, तो आपका वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो एडवर्स आता है। ये बात याद रख लें कि जब कभी भी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा हो और आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो, तो ये जो कम प्रोडक्शन की है इसी की वजह से हमारा वॉल्यूम वेरिएंस क्रिएट होगा। और वॉल्यूम वेरिएंस जो क्रिएट होगा उसका भी हमारी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या होंगे, एडवर्स होगा या अनफेवरेबल होगा। ठीक है। और इसी वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से फर्दर 2 किस्म के वेरिएंस क्रिएट होंगे। एक होगा आपका कैपेसिटी वेरिएंस और एक होगा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। और मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन के अंदर यही दोनों पूछे हुए हैं ताकि हम ये इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कर लें। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उसने मांगा हुआ है। ये हमने पहले भी पिछले भी क्वेश्चन में सॉल्व किया है, अब दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला होता है बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर। हमारे क्वेश्चन के अंदर बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर 22,960 दिए हुए हैं और हमने डिवाइड करना है बजटेड नंबर ऑफ आवर्स।
ठीक है। बजटेड एक्टिविटी भी उसी कहते हैं, बजटेड ऑर्स भी उसी कहते हैं। जरा देखें इसका फार्मूला क्या होगा, 22,960 तकसीम 13,120 घंटे। ये बात याद रख लें कि चूंकि जो है वो इस सवाल के अंदर हमें एफ ओ ए आर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो एफ ओ ए आर का फार्मूला क्या होगा, बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई बजटेड नंबर ऑफ लेबर आवर्स। और नंबर ऑफ लेबर आवर्स अभी मैंने आपको बताया कि हमारे लेबर आवर्स कितने हैं, 13,120 घंटे है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया था 1.75। हमारा एफ ओ आई आर कितना है, 1.75। चलिए, दूसरी रिक्वायरमेंट वो क्या कह रहा है कि फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करें। तो फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये है जी रिक्वायरमेंट नंबर बी, फिक्स एफ ओ एच कैपेसिटी वेरिएंस। आप भी इसका फार्मूला नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, इसका फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए आर। एफ ओ ए आर माइनस बजटेड फिक्स एफ ओ एच, माइनस बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच। अब देखिए जरा, हमारे सवाल के अंदर एक्चुअल ऑर्स दिए हुए हैं, ये देखिए ये दिए हुए हैं 12,600। तो एक्चुअल और ले लेते हैं हम 12,600 घंटे। और एफ ओ आर कितना दिया हुआ है, 1.75। 1.75 जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी फिगर आ जाएगी 12,600 ज़रब 1.75, आंसर आ जाएगा 22,050। 22,050। ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर या फिर ऊपर वाली अमाउंट। ठीक है, माइनस करेंगे बजट फिक्स एक्सपेंडिचर, और बजट फिक्स एक्सपेंडिचर सवाल में दिए हुए हैं 22,600 22,960। ये हमारे बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर हैं, ये माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22,960। तो ये आ जाएगा 910 रुपये। हमारा वेरिएंस क्या आ जाएगा, 910 रुपये। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो 910 रुपये है, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 13,120 घंटे काम कर सकते थे। कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब क्या है कि हमारी कैपेसिटी क्या थी, 13,120 घंटे हम काम कर सकते थे। लेकिन हमने एक्चुअली तौर पर कितने घंटे काम किए हैं, 12,600 घंटे काम किए। इसको हम लोग कम घंटे काम किए हैं। कम घंटे काम करने का मतलब ये है कि हमारा जो वेरिएंस है, इस वेरिएंस को हम क्या कहेंगे, एडवर्स वेरिएंस कहेंगे। ये बात याद रखते हैं। ये बहुत टेक्निकल बात बता दी मैंने आपको, एक बड़ा जबरदस्त सा पॉइंट बता दिया कि जब कभी भी आपकी कैपेसिटी नंबर ऑफ आवर्स के लिहाज से ज्यादा हो लेकिन हमने मजदूरों से कम काम लिया हो, तो कम काम करने की वजह से जो वेरिएंस क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस कहते हैं। और कैपेसिटी वेरिएंस भी जो है वो हमारा नेगेटिव उस वक्त होगा जिस वक्त कम घंटे काम करेंगे। और अगर हम अपने स्टैंडर्ड घंटों से ज्यादा घंटे काम करवाते हैं मजदूरों से, तो फिर वो जो वेरिएंस होगा वो फेवरेबल वेरिएंस होगा। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है। चलें जी, सी रिक्वायरमेंट में भी कहना चाह रहा है कि फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करें। और फिक्स एफ एच एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। फिक्स एफ ओ एच एफिशिएंसी वेरिएंस। चलें जी, नोट डाउन करें। स्टैंडर्ड ऑर्स
स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए आर, एफ ओ ए आर। ये फार्मूलाज मैंने पहले भी आपको नोट डाउन करवाए हैं, लेकिन चलिए मैं अब दोबारा लिखवा रहा हूँ, आप इसको दोबारा लिख लें। माइनस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एफ ओ ए आर, माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए, एफ ओ ए आर। मैं बार बार लफ्ज एफ ओ ए आर यूज कर रहा हूं, इसका एब्रीविएशन क्या बनता है, एफ से फिक्स्ड, ओ से ओवरहेड, ए से एब्जॉर्प्शन, आर से रेट। एफ ओ ए आर फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब देखिए जरा स्टैंडर्ड और कितने थे, हमारे स्टैंडर्ड और थे जी 6460 यूनिट पैदा किए ना। तो ये बात याद रख लें कि 6460 यूनिट बनाने के लिए हमने टोटल कितने घंटे यूज करने हैं, 2 घंटे एक यूनिट पे खर्च होंगे। तो हमने क्या करना है, 6460 मल्टीप्लाई बाई 2, और मल्टीप्लाई बाई एफ ओ आर कितना है, 1.75, 1.75। अब ये हमारा ऊपर वाली अमाउंट क्या हो जाएगी, 6460 जरब 2 जरब 1.75, आंसर हो जाएगा 22,610, 22,610 ऊपर वाली अमाउंट हो जाएगी। और नीचे वाली अमाउंट क्या होगी, एक्चुअल ऑर्स। एक्चुअल ऑर कितने हैं, 12,600 जरब 1.75, तो ये हो जाएगा 22,050, 22,050। मैं इसकी वर्किंग एक दफा आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। एक्चुअल ऑर्स कितने हैं, 12,600, ठीक है। और एफ ओ आर आप जानते हैं 1.75, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22,050। अब हमने क्या करना है, 22,610 में से 22,050 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 560। अब देखते हैं कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से देखना है आपने कि आपने कितने घंटे काम करने थे, 13,120 घंटे काम करने थे, लेकिन आपने 12,600 एक्चुअली तौर पर घंटे काम किए हैं, कम घंटे काम किए हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी साथ साथ हमने उसको देखनी है। स्टैंडर्ड ऑर्स जो बनते हैं वो बनते हैं, मैं आपको बता दूं, 6460 जरब 2। स्टैंडर्ड और कितने हैं, 12,920, ठीक है। हमने 12,920 घंटों का काम कितने घंटों में मुकम्मल किया है, 12,600 घंटों में मुकम्मल किया है। ये जरा दोबारा गौर से सुन लें कि हमने 12,920 घंटों का काम 12,600 घंटों में मुकम्मल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कम घंटों में काम मुकम्मल किया है। कम घंटों में काम करने मुकम्मल करने का मतलब ये कि हमने कम वेजेस दी हैं। कम वेजेस दी हैं तो हमने पैसे बचाए हैं। जब हमने पैसे बचाए होते हैं तो हमारा वेरिएंस क्या होता है, फेल होता है। जी, मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि जब कभी भी फिक्स एफर्ज वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है तो हमने स्टैंडर्ड आवर्स को कंपेयर करना होता है एक्चुअल आवर्स के साथ। और स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब ये है कि इतने घंटों में काम मुकम्मल होना चाहिए था, मीन्स 6460 यूनिट बनाए हैं और उसको 2 से जरब दें तो हमने कितने घंटों में काम मुकम्मल करना था, 12,920 घंटों में काम मुकम्मल करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली तौर पर हमारी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है मजदूरों की कि उन्होंने कम घंटों में ये यूनिट्स बना दिए हैं और कम घंटों में ये मुकम्मल कर दी है। तो कम घंटों में मुकम्मल करने का मतलब है कि उन्होंने कम घंटों की वेजेस ली होंगी, कम घंटों की वेजेस ली होंगी तो उन्होंने हमारे जो है ना वो प्रॉफिट में इजाफे का बायस बनी है। मींस हमारे एक्सपेंसेस कम हुए हैं, एक्सपेंसेस कम हुए हैं तो प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है तो फिर ये वेरिएंस कौन सा हो जाएगा, फेवरेबल वेरिएंस हो जाएगा।
ठीक हो गया। और आखिर में वो कहना चाह रहा है कि फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करें, तो ये बहुत आसान है। हम फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, इन्हीं दोनों आंसर्स को सम अप कर देते हैं, तो हमारा फिक्स एफओएच वॉल्यूम वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। सबसे पहला फिक्स एफओएच मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लें। फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा जी। फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है फिक्स एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा होता है फिक्स एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस। हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस का आंसर है 910, और 910 क्या है? एडवर्स। 910 क्या है? एडवर्स। और दूसरी चीज क्या है? एफिशिएंसी वेरिएंस, और वो कितना है? 560 रुपये फेवरेबल। अब जरा देखें, एक फेवरेबल है एक एडवर्स है, तो ये आपस में एक दूसरे से नेट ऑफ हो जाएंगे, और जब हम नेट ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 910 माइनस 560, आंसर आ जाएगा 350। हमारा जो टोटल वॉल्यूम वेरिएंस है वो 350 है, लेकिन आंसर किस चीज को शो कर रहा है? बड़ी फिगर के साथ शो करेगा, और बड़ी फिगर क्या है? एडवर्स है। तो अब हमारा जो फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस है वो 350 एडवर्स। चलें जी, ये देख लें। इसमें कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस कर लें, टेक्निकल तौर पर जो भी कोई चीज़ पूछनी है वो भी पूछ सकते हैं आप। चलें जी। चलें जी, एक टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 8 कर लेते हैं। पहले आप इसको पढ़ लें, आप इसको ट्राई करें, फिर मैं भी आपके साथ इसको सॉल्व करवा देता हूँ। पहले आप पढ़ लें। अच्छा जी, तो देखते हैं। वो कहता है कि लास्ट मंथ 40,000 प्रोडक्शन आवर्स वर बजटेड इन सीटीडी। सीटीडी के अंदर जो है वो 40,000 घंटे जो हैं वो बजटेड थे, एंड द बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वाज 2,50,000। 40,000 घंटों के लिए कितने एफओएच थे? 2,50,000। ठीक है। मीन्स कि अगर मैं कहूँ आपको कि एस्टिमेटेड या बजटेड एक्सपेंडिचर क्या है, तो वो आप कहेंगे 2,50,000। मैं कहूँगा एस्टिमेटेड एक्टिविटी क्या है, तो आप कहेंगे 40,000। और जब इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा FOAR। इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? FOAR बन जाएगा। एक्चुअल रिजल्ट शोज दैट 38,000 आवर्स वर वर्कड। वो कहता है कि 38,000 घंटे काम हुआ है। वेरी गुड, ये तो बड़ा जबरदस्त सा डाटा बन गया है। वो कहता है कि 38,000 एक्चुअली तौर पर घंटे काम हुआ है। ठीक हो गया। And the standard hours for the actual production was 35,000 hours। वो कहता है कि जी स्टैंडर्ड और जो है वो इस एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने हैं? 35,000 घंटे हैं। असल में 35,000 घंटों में काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन मुकम्मल कितने घंटों में किया है? 38,000 घंटों में किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3,000 घंटे जो हैं वो फालतू लगाए हैं। जब 3,000 घंटे फालतू लगाए हैं तो कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो एडवर्स आएगा।
ठीक है। ऑपरेट अ स्टैंडर्ड ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, वो कहता है कि स्टैंडर्ड ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं, बट वाज अ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। लो जी, वो आपसे पूछ भी जो है ना वो क्या रहा है कि आपने फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो चलें इसको यहीं पर ही कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो जो है ना क्वेश्चन में एफ ओ ए आर कैलकुलेट करते हैं। मैं इसकी वर्किंग आपको करवा देता हूँ। एफ ओ ए आर इज इक्वल टू, एस्टिमेटेड एफओएच कितने हैं, 2,50,000, और एस्टिमेटेड एक्टिविटी क्या है, 40,000 घंटे। ठीक है। तो आपका एफ ओ ए आर क्या हो जाएगा, 2,50,000 तकसीम 40,000, एफ ओ ए आर हो जाएगा 6,25, 6,25। तो अगर हम ये कहें कि फिक्स एफ ओ एच कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स एफ ओ एच कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल आवर्स कितने यूज किए हैं, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए आर, एफ ओ ए आर। ठीक है। और उसमें से एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 38,000 घंटे, मल्टीप्लाई बाई 6.25, 6.25, देखते हैं क्या बनता है। 6.25 मल्टीप्लाई बाई 38,000, तो ये हो जाएगा 2,37,500, 2,37,500 माइनस बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर, बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच, वो कितने हैं वो क्वेश्चन में सामने दिए हुए हैं, 2,50,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12,500, फर्क आ जाएगा। अब जरा फैसला करें कि वो कहता है कि असल में द स्टैंडर्ड ऑर्स, स्टैंडर्ड और थे 35,000, हमने 35,000 घंटों में काम मुकम्मल करना था, लेकिन हमने एक्चुअली तौर पर कितने घंटों में काम मुकम्मल किया है, 38,000 घंटों में काम किया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3,000 घंटे फालतू खर्च किए हैं। जब फालतू खर्च किए हैं तो हमने मजदूरों को जो है वो एक किस्म की जो प्रोडक्शन की है वो ज्यादा घंटे लेकर के की है। हालांकि ये 35,000 घंटों में काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अंडर कैपेसिटी काम किया है, मींस के हमने जो है वो कैपेसिटी कम यूटिलाइज की है। कैपेसिटी हमारी थी 40,000 घंटे, हमने यूटिलाइज किए हैं 38,000 घंटे, हमने 2,000 घंटे जो है वो कम काम किया है। कम काम करने की वजह से हमारा जो वेरिएंस आएगा वो एडवर्स आएगा। ठीक हो गया। 40,000 घंटों की कैपेसिटी थी लेकिन हमने 38,000 घंटे काम किया, और हालांकि ये काम था 35,000 घंटों का। ठीक है, 35,000 घंटों का काम था, हमने जो है ना 2,000 घंटे कम काम किया है। इसी को कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस, और कैपेसिटी वेरिएंस क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी। तो इस लिहाज से हमारी जो ऑप्शन अल्फा है वो, उसको हम लॉक करेंगे, और ये हमारी अल्फा ऑप्शन जो है वो 12,500 एडवर्स रिपोर्ट। चलें जी।
आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। अच्छा जी, वो कहना चाह रहा है कि गेटिंग लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, फिक्स ओवरहेड आर बजटेड एट 12,000। फिक्स एफर्ट कितने हैं और बजटेड कितने हैं 12,000, एंड बजटेड आउटपुट कितनी है 1,000 यूनिट। मीन्स कि 1,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिहाज से हमने कितना बजट रखा हुआ है, फिक्स एफर्ट का कितना बजट है 12,000 रुपये। ठीक हो गया। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, एक्चुअल आउटपुट कितनी है 1,100। लो जी, हमें 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, हमने 1,100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। यहीं से ही आपने अंदाजा लगाना है कि आपने बजट बनाया था 1,000 यूनिट्स का, आपने प्रोडक्शन की है 1,100 यूनिट्स की, और आपका वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आएगा। ठीक हो गया। और साथ ही वो कहना चाह रहा है कि एक्चुअली तौर पर हमने कितने एफओ इनकर किए हैं 13,000 रुपये। ठीक है। तो अगर हमारे से वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछेगा, तो हम यहीं से जवाब दे देते हैं कि जी हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा, 1,000 रुपये अनफेवरेबल होगा। चलें, फिर भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसमें क्या क्या हमने सॉल्व करना है। नंबर वन रिक्वायरमेंट में क्या करना है, फिक्स एफ ओ एच, फिक्स्ड एफ ओ एच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल फिक्स एफ ओ एच, एक्चुअल फिक्स्ड एफ ओ एच, वो कितने हैं, 13,000। 13,000 डॉलर है, ठीक है। और बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर कितने हैं, माइनस बजटेड फिक्स एफ ओ एच, वो है 12,000 डॉलर। अब देखें कि हमने पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, बजट रखा हुआ था सिर्फ 12,000 का, इसका मतलब ज्यादा पैसे खर्च किए, इसका मतलब प्रॉफिट में कमी हुई होगी। प्रॉफिट में कमी हुई होगी तो फिर ये कौन सा वेरिएंस बन जाएगा, एडवर्स वेरिएंस बन जाएगा। चलें जी, पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस, बी रिक्वायरमेंट। फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस में हमने क्या करना है, एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए आर, मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए आर माइनस बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर, बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच। हाँ जी, पहले तो एक्चुअल यूनिट्स ले लेते हैं। एक्चुअल यूनिट्स कितनी हैं, 1,100। और एफ ओ आर कैलकुलेट करते हैं, और एफ ओ आर क्या है, 12। अच्छा, अब आप कहेंगे 12 कहाँ से आया, तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितनी है, 1,000 यूनिट्स। एस्टिमेटेड एफ ओ एच कितने हैं, 12,000। 12,000 को 1,000 पे तकसीम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1,100 जरा 12, आंसर आ जाएगा 13,000। आंसर क्या आ जाएगा, 13,200।
और हमारे बजटेड एफओच कितने हैं? 12,000। ये डिफरेंस ले लेंगे। और डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1,200 रुपये डिफरेंस आ जाएगा। अब आप फैसला करें कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। देखें, हमने एस्टिमेट लगाया था कि हम 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमने तो 1,100 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए हैं। हमने तो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लिए हैं। ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि हमने वॉल्यूम ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है। जब कभी भी वॉल्यूम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादा सेल होती है। ज्यादा सेल होती है तो ज्यादा प्रॉफिट होता है। ज्यादा प्रॉफिट होता है तो फिर वो क्या हो जाता है? फेवरेबल वेरिएंस हो जाता है। ठीक हो गया? ये थी आपकी बी रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं सी रिक्वायरमेंट। सी रिक्वायरमेंट में क्या करें? फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस। तो जाहिर है एक है आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक है आपका वॉल्यूम वेरिएंस। दोनों को जो है ना वो प्लस कर दें। 1,000 पे आपका एडवर्स है। 1,000 पे क्या है आपका? एडवर्स। और 1,200 रुपये आपका क्या है? फेवरेबल। तो एडवर्स में से फेवरेबल माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा? 200 रुपये बचेगा। और 200 रुपये क्या बचेगा? फेवरेबल बचेगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं? फिक्स एफओएच टोटल वेरिएंस, या टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस। टोटल फिक्स एफओएच वेरिएंस। और वो कितने हैं? 200। चलें जी, डी रिक्वायरमेंट की तरफ भी देख लेते हैं। डी रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, डी रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बताएं। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बताएं। तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। वो ये है कि हमारे एब्जॉर्ब्ड एफओएच कितने हैं। सबसे पहले तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच देखते हैं। एब्जॉर्ब, कि कितने फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब किए हैं। एब्जॉर्ब फिक्स एफओएच, पहले ये ले लेते हैं। और ये कैसे लेंगे? कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है हमारी? 1,100 मल्टीप्लाई बाई एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 12। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने हो जाएंगे? 13,200 माइनस बजटेड ओवरहेड्स, सॉरी एक्चुअल एफओएच। ये एक्चुअल फिक्स एफओएच, एक्चुअल फिक्स एफओएच। और एक्चुअल फिक्स एफओएच हमारे सवाल में दिए हुए हैं, और वो कितने हैं? 13,000। 13,000। तो अब देखिए डिफरेंस कितना है? 200 का डिफरेंस है। ये 200 का डिफरेंस जो है वो क्या शो करता है? हमारे एब्जॉर्ड एफर्ट ज्यादा है या एब्जॉर्ड कम है? एब्जॉर्ड ज्यादा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ओवर एब्जॉर्ड। ओवर एब्जॉर्ड फिक्स एफर्ट। ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफओएच। और वो कितना है? $200। चले जी। तो कह रहा था कि आपने अंडर या और ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करनी है। और उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? एब्जॉर्ड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। ठीक है, एब्जॉर्ड एफओएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई एब्जॉर्प्शन रेट। आंसर आ जाएगा 13,200। उसमें से एक्चुअल एफओएच माइनस करते हैं 13,000। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। 200 किस चीज को शो करता है? एब्जॉर्ब ओवरहेड ज्यादा है, एक्चुअल ओवरहेड कम है, इसलिए इसको हम ओवर एब्जॉर्ब एफओएच कहेंगे। ठीक हो गया? ये था हमारा फिक्स एफओएच वेरिएंस। अब हम देख लेते हैं कि एफओएच वेरिएंस हो या कोई भी वेरिएंस हो तो उसके वजूहात क्या होती हैं। व्हाट आर द काजेस ऑफ वेरिएंसेस? ठीक है।
द काजेज ऑफ वेरिएंस कैन बी क्लासिफाइड अंडर फोर हेडिंग्स। वो कहता है कि जी वेरिएंस की चार वजूहात हो सकती हैं। नंबर वन, प्लानिंग एरर्स। नंबर टू, मेजरमेंट एरर्स। नंबर थ्री, रैंडम फैक्टर्स। एंड नंबर फोर, ऑपरेशनल फैक्टर्स। प्लानिंग एरर्स क्या हो सकती हैं कि हमने जब प्लानिंग की होगी तो या तो उस वक्त ओवर प्लानिंग कर ली होगी या अंडर प्लानिंग कर ली होगी। ओवर प्लानिंग की होगी तो भी अब वेरिएंस क्रिएट होता है, अंडर प्लानिंग की होगी तो भी वेरिएंस होता है। ठीक है। तो प्लानिंग करते वक्त जो हम गलतियां करते हैं, उन गलतियों की वजह से जो है वो क्या वजूहत बनती हैं, वेरियस की वजूहत बन सकती हैं। नंबर टू, मेजरमेंट एरर्स। वो कहता है कि जी वेरिएंस की वजूहत ये भी हो सकते हैं कि हमने जिस वक्त कोई भी चीज़ जो है वो प्लान की थी तो उसको गलत मेजर किया था। गलत मेजर करने की वजह से भी जो वेरिएंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट एरर्स कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमने ये मेजर किया कि हमारा 2 घंटे में एक यूनिट बन जाएगा, हालांकि वो तो 1 घंटे में एक यूनिट बनने वाला था। तो जब हमने जो है वो उसको प्लान किया, जब हमने उसको मेजरमेंट किया तो हमने गलत मेजर किया और इसी की वजह से वेरिएंस क्रिएट हो गई। या फिर हमने कहा कि 1 घंटे में बनेगा, वो बना 2 घंटे में, तो फिर ये भी जो है ना वो मेजरमेंट की एरर हो सकती है। हमने कहा कि जी 1 घंटे में 100 यूनिट बनते हैं, एक्चुअली तौर पर तो बनते थे 50 यूनिट, तो हमने जो है ना वो ज्यादा मैयर कर लिया। तो इसकी वजह से भी जो है ना वो वेरिएंस क्रिएट होते हैं। और सेकंड लास्ट क्या है, रैंडम फैक्टर्स। वो कहता है कि जी रैंडम फैक्टर्स की वजह से भी जो है ना वो वेरिएंस क्रिएट हो सकते हैं। उसकी सबसे जो इंटरेस्टिंग मिसाल है वो ये है कि कुछ चीजें जो है ना वो हमारी कंट्रोल में नहीं होती, कंट्रोलेबल होती हैं, या उनको हमने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होता, उसकी वजह से भी वेरिएंस आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने वेरिएंसेस को जो है ना वो अराइज होने से हम खुद भी कभी कभी जो है ना वो नहीं बच सकते। कभी कभी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं, अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से भी जो है ना वो वेरिएंस क्रिएट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हमने कोई चीज़ की मॉनिटरिंग करनी होती है लेकिन सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाते, इसलिए भी वेरिएंस क्रिएट हो जाते हैं। कभी कभी हमने एहतियात करनी होती है, हमने मोहतात रहना होता है, हमने केयरफुल रहना होता है, हम केयर नहीं कर सकते, इसलिए भी वेरिएंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हैं रैंडम फैक्टर्स। और आखिरी वजह क्या है वेरिएंस की, वो ये है कि ऑपरेशनल फैक्टर्स। जिस तरीके से हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए थी हम वैसे प्रोडक्शन नहीं करते, तो इसलिए भी वेरिएंस क्रिएट होते हैं। हमने किसी भी चीज़ के बारे में कोई प्रोविजन रखनी थी, हमने उतनी प्रोविजन नहीं रखी, इसलिए भी वेरिएंस क्रिएट हो जाते हैं। हमने स्टाफ के लिहाज से एफिशिएंट स्टाफ रखना चाहिए था, हम नहीं रख सके और लेस एफिशिएंट स्टाफ रखा, तो इसका मतलब ये कि हमने ऑपरेशनल एरर्स की हैं, ये ऑपरेशनल फैक्टर्स हैं जो कि आपके वेरिएंस की वजह बनते हैं। वो कहना चाह रहा है कि ऑपरेशनल फैक्टर्स का मतलब ये है कि हम जिस वक्त काम एक्चुअली तौर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली तौर पर परफॉर्म जो है वो हम कैसे कर रहे होते हैं, या तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो या तो ओवर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अंडर परफॉर्म करें तो भी वेरिएंस आता है, ओवर परफॉर्म करें तो भी वेरिएंस आता है। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल ये है ऑपरेशनल फैक्टर्स में कि अगर फॉर एग्जांपल हमने मटेरियल वेरिएंस की बात करते हैं और मटेरियल वेरिएंस में यूजेज वेरिएंस आ जाता है और यूजेज वेरिएंस जो है वो हमारा अनफेवरेबल आ जाता है, तो उसकी वजह क्या होती है कि रॉ मटेरियल जो है वो एम्प्लॉयज जाया कर रहे होते हैं। जहां पर रॉ मटेरियल 1 kg लगना था वो 1.5 kg लगा रहे हैं, जहां पर 10 kg लगना था वो 12 kg लगा रहे हैं। तो फिर वो 12 kg लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, यूजेज वेरिएंस जो है ना वो अनफेवरेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुलाजमीन जो है वो केयरलेसनेस की वजह से भी जो है ना वो जो वेरिएंस अराइज होते हैं वो आपके ऑपरेशनल वेरिएंस कहलाते होते हैं। और जो वेरिएंस हमारी गलती की वजह से होते हैं या हमारी कंपनी की गलती की वजह से होते हैं, तो वो प्लानिंग एरर्स भी कह सकते हैं, उसको हम मेजरमेंट एरर्स भी कह सकते हैं। और हम अपनी तरफ से हमने उनको चेक एंड बैलेंस रखना होता है, उनके ऊपर हम चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते, इसलिए भी जो है वो वेरिएंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये थी चार वजूहत जिनकी बुनियाद पर वेरिएंस क्रिएट होती है। ये एग्जाम्पल्स हैं काजेस की, एग्जाम्पल्स हैं कि सेल्स वेरिएंस क्यों क्रिएट होते हैं। यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि हम सही तरीके से सेल्स प्राइस नहीं प्लान कर पाते, इसलिए
सेल्स वेरिएंस क्रिएट होते हैं। हमने सही तरीके से फोरकास्ट नहीं कर पाते कि हम फ्यूचर में कितने यूनिट बेचेंगे, लेकिन हम गलत फोरकास्ट कर लेते हैं, हम ओवर फोरकास्ट कर लेते हैं, या हम अंडर फोरकास्ट कर लेते हैं, इसलिए भी जो है सेल्स के वेरिएंस क्रिएट होते हैं। या फिर हम अपने जो सेल्स के लिहाज से जो और बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे डिमांड को सही तरीके से कंसीडर नहीं कर पाते, इसलिए भी सेल्स की वेरिएंस आ जाते हैं। इसी तरीके से मटेरियल के वेरिएंसेस कैसे अराइज होते हैं? मटेरियल के वेरिएंस जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिएंस, वन इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड अदर इज कॉल्ड क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे अराइज होते हैं कि अगर हम बात करें मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल की, तो इसका मतलब ये है कि हमने महंगी रॉ मटेरियल खरीदी थी, इसलिए मटेरियल का प्राइस वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल आ गया। और अगर हम फेवरेबल वेरिएंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो परचेज मैनेजर है वो इतना एफिशिएंट है कि उसने अच्छे तरीके से निगोशिएशन करके कम चीज कीमत पर चीज खरीद करके कंपनी को फायदा पहुंचाया। जब फायदा पहुंचाया तो कंपनी का मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ गया। इसी तरीके से मटेरियल का यूजेज वेरिएंस की बात हमने थोड़ी देर पहले भी की है कि अगर मटेरियल का यूजेज वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब ये है कि जितना मटेरियल खर्च होना चाहिए था उससे कम मटेरियल में हमने प्रोडक्शन कर दी है। लेकिन एक बात याद रखें, बड़ी टेक्निकल सी बात है कि जब कभी भी हम कम मटेरियल के जरिए ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो है ना वो क्वालिटी के लिहाज से जो है वो फ्लॉज रह जाते हैं। और वो फ्लॉज जो है वो वैसे तो नजर नहीं आते, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले जो है ना उसको लोकेट कर लेते हैं, और इस तरह जो है वो पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है वो कम मटेरियल यूज करेंगे तो भी मटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा, ज्यादा मटेरियल यूज करेंगे तो भी मटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा। कम यूज करेंगे तो क्वालिटी खराब होगी, ज्यादा यूज करेंगे तो मटेरियल जाया होगा, और इस तरह कंपनी का जो है वो नुकसान होगा। लेबर वेरिएंसेस भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं लेबर वेरिएंसेस लेबर रेट वेरिएंसेस, और दूसरे होते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस क्यों अराइज होते हैं? जब हम अपने मजदूरों को या एम्प्लॉयज को ज्यादा तनख्वाह देते हैं तो अनफेवरेबल वेरिएंस क्रिएट होते हैं, और अगर कम तनख्वाह देते हैं और काम ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से फेवरेबल वेरिएंस क्रिएट होते हैं। और ये बात भी उसी वक्त ही पॉसिबल है कि अगर कंपनी ने उनको नौकरी पर रखते हुए या जॉब पर रखते हुए अगर निगोशिएशन अच्छी की है तो फेवरेबल वेरिएंस आएगा। अगर निगोशिएशन अच्छी नहीं की, मार्केट के मुताबिक निगोशिएशन नहीं की, उनको ज्यादा सैलरीज दे दी हैं, ज्यादा वेजेस दे दी हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो किस वजह से होता है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी दो वजूहात की बिना पर होता है। या तो जो है वो इम्प्लॉयज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कम घंटों में ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो फिर कम घंटों में ज्यादा काम करने की वजह से कंपनी को वेजेस थोड़ी देनी पड़ती हैं, थोड़ी देनी पड़ती है, तो फिर वो कौन सा वेरिएंस होगा? फेवरेबल वेरिएंस होगा। और अगर मजदूर जो है वो थोड़े घंटों का काम ज्यादा घंटों में मुकम्मल करते हैं, तो फिर उनको ज्यादा घंटों की वेजेस देनी पड़ती हैं, ज्यादा घंटों की वेजेस देनी पड़ती हैं, तो वो फिर अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। तो ये आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की भी वजूहत हो सकती हैं। फेवरेबल कब होगा, अनफेवरेबल कब होगा, मैंने पहले डिस्कस किया आपको कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो है वो पहला वेरिएंस होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा वेरिएंस होता है एफिशिएंसी वेरिएंस। और जिस तरीके से हमने लेबर के वेरिएंस डिस्कस किए हैं, इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी ऐसे ही होते हैं। और फिक्स एफओएच वेरिएंस की बात हमने पहले कर ली है कि फिक्स एफओएच वेरिएंस जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस, दूसरा होता है फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब ये है कि एक्चुअली तौर पर हमने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे, हालांकि हमने उसका बजट कम रखा हुआ था, तो वो अनफेवरेबल वेरिएंस होंगे। और अगर वॉल्यूम वेरिएंस है तो इसका मतलब ये है कि हमने ज्यादा प्रोडक्शन की है या कम प्रोडक्शन की है अपनी बजट प्रोडक्शन के मुकाबले में। अगर ज्यादा प्रोडक्शन की है तो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल आएगा, और अगर कम प्रोडक्शन की है तो वॉल्यूम वेरिएंस अनफेवरेबल आएगा। ठीक है। ये थी कुछ वजूहात जिनकी बुनियाद पर वेरिएंस अराइज होते हैं। ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएंस, कि वेरिएंस का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है। अगर हम इंटर रिलेशनशिप देखना चाहें कि if the supplies of a specified material are not available, this may lead to a favorable price variance.
वो कहता है कि जी सप्लाईज जो हैं वो किसी खास चीज की सप्लाईज जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिक तौर पर अवेलेबल नहीं है। दिस में लीड्स टू अ फेवरेबल प्राइस वेरिएंस, यूज ऑफ चीपर मटेरियल। हम जो है जिस वक्त कोई ऐसी चीज जो हमें नहीं मिल रही होती, फिर हम सस्ती चीज जो है वो खरीद के अपना उसको अपने प्रोडक्शन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी वजह से जो है ना वो आपके वेरिएंसेस जो हैं वो फेवरेबल या अनफेवरेबल आ सकते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि पॉसिबल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएंसेस, कि वेरिएंसेस की जो पॉसिबिलिटी है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक आखिरी टॉपिक हमारा रह गया है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ये हम अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम जो है वो वेरिएंसेस के जरिए ही इसको सॉल्व करेंगे। जो वेरिएंसेस हमने पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं उसी के जरिए ही हम अपनी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट सेशन में उसको हम मुकम्मल कर लेंगे। और इसको मुकम्मल करने के बाद हमारा ये टॉपिक और हमारा जो सिलेबस का जो ये कंटेंट है ये मुकम्मल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।